ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की कक्षा संख्या 7 है। प्रथम अध्याय का प्रथम पाद चल रहा है, उसके हमने 4 सूत्र पूरे किए। प्रसंग है ब्रह्म की जिज्ञासा क्यों करनी चाहिए, तो समाधान किया है जिससे जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय होता है, उसकी जिज्ञासा, उसको जानने की इच्छा प्रत्येक मनुष्य को होनी चाहिए। केवल मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं है, इसके पीछे शब्द प्रमाण वेद भी है और अनुमान प्रमाण भी है, ऐसा महर्षि वेद व्यास ने स्पष्ट किया है। तो जो चौथा सूत्र हमने पढ़ा है, तत्तु समन्वयात्, इसका सूत्र का अर्थ आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। जगत की उत्पत्ति स्थिति व प्रलय रूप श्रेष्ठ कार्य। जगत की उत्पत्ति स्थिति व प्रलय रूप श्रेष्ठ कार्य। जगत की उत्पत्ति स्थिति व प्रलय रूप श्रेष्ठ कार्य ब्रह्म से ही संभव है। ब्रह्म से ही संभव है। ब्रह्म से ही संभव है। यह बात अनुमान रूपी युक्ति से, यह बात अनुमान रूपी युक्ति से भी सिद्ध होती है। यह बात अनुमान रूपी युक्ति से भी सिद्ध होती है। जगत की उत्पत्ति स्थिति व प्रलय रूप श्रेष्ठ कार्य ब्रह्म से ही संभव है। यह बात अनुमान रूपी युक्ति से भी सिद्ध होती है। हाँ जी, आगे बढ़ता हूं। 5वें सूत्र की भूमिका। शास्त्रयोनित्वात् तत्तु समन्वयात् इति सूत्रयो आगम अनुमानाभ्याम जगतो जन्मादिकृत्यस्य प्रवर्तयित्री कारणं ब्रह्म परमात्मा इति तु गतम्। भूमिका में कहा जा रहा है शास्त्रयोनित्वात् तीसरा सूत्र है, तत्तु समन्वयात् ये चौथा सूत्र है। इति सूत्रयो, इन दोनों सूत्रों से, अर्थात आगम अनुमानाभ्याम, आगम प्रमाण अर्थात शब्द प्रमाण और अनुमान प्रमाण, इन दोनों सूत्रों से अर्थात शब्द प्रमाण और अनुमान प्रमाण से जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय रूपी जो कार्य है उसका प्रवर्तयित्री, उन कार्यों को प्रवृत्त करने वाले जो कारण रूपी ब्रह्म है अर्थात परमात्मा है, ये बात गतम सिद्ध हो जाती है।
शास्त्रयोनित्वात् तत्तु समन्वयात् इति सूत्रयो, इन दोनों सूत्रों के माध्यम से, अर्थात उसी को स्पष्ट किया है। आगम अनुमानाभ्याम, आगम और अनुमान, शब्द और अनुमान, इन दोनों प्रमाणों से जगतः जन्मादि कृत्यस्य, जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय रूपी कार्य का प्रवर्तयित्री, इन तीनों कार्यों को प्रवृत्त करने वाले, इन तीनों कार्यों को करने वाले, प्रवर्तयित्री का मतलब है करने वाले, जो कारण है वो कौन है? ब्रह्म परमात्मा, ब्रह्म रूपी परमात्मा है। इति गतम, ये बात सिद्ध हो जाती है। गतम का मतलब यहाँ बात सिद्ध हो जाती है। किंतु ये तो सिद्ध हो गई है बात कि शब्द प्रमाण और अनुमान प्रमाण, ये दोनों प्रमाण कह रहे हैं कि जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय ये परमात्मा ही करते हैं। ये बात सिद्ध हो गई। किंतु इससे बात स्पष्ट नहीं हो रही है। किंतु तत्कारणम कथम जातीयम स्यात्, तत्कारणम, परमात्मा तो कारण है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। ये बात शब्द प्रमाण और अनुमान प्रमाण से सिद्ध हो रही है। किंतु तत्कारणम कथम जातीयम स्यात्, वो जो ब्रह्म कारण है उत्पत्ति स्थिति प्रलय के पीछे, कथम जातीयम स्यात्, वो कारण किस प्रकार वाला कारण है? मतलब कौन सा कारण है वो ब्रह्म? जगत की उत्पत्ति में, उसकी स्थिति में, उसके प्रलय में परमात्मा कारण है। ये आपकी बात सही है, क्योंकि दोनों प्रमाण कह रहे हैं। पर तत्कारणम कथम जातीयम स्यात्, वो जो कारण है वो किस प्रकार वाला कारण है? कौन सा कारण है वो? अर्थात निमित्त कारणम अहोस्वित उपादान कारणम, क्या वो ब्रह्म निमित्त कारण है? अहोस्वित अथवा, आहोस्वित का मतलब है अथवा, वो जो ब्रह्म कारण है वो निमित्त कारण के रूप में है, आहोस्वित अथवा उपादान कारणम, या जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय के पीछे ब्रह्म ही उपादान कारण है। कौन सा कारण है? ये अभी सिद्ध नहीं हुई है। ये तो सिद्ध हो गई प्रमाण से, शब्द प्रमाण अनुमान प्रमाण दोनों से बात सिद्ध होती है कि ब्रह्म ही कारण है। पर वो कौन सा कारण है? कौन सा का मतलब, क्योंकि कारण अनेक होते हैं, वो निमित्त कारण है या उपादान कारण है, वो कौन सा कारण है ये तो सिद्ध नहीं हुआ। तद अत्र उच्यते, उसको लेकर के अब आगे के सूत्र में बताया जा रहा है। हाँ जी, प्रश्न स्पष्ट हो गया सभी को? अब उत्तर देखिएगा। 5वां सूत्र, ईक्षतेर ना शब्दम। क्या पूछना है जी आपको राजगोपाल जी? नमस्ते। आहोस्वित एक शब्द आया है, सुनाई दे रहा है? हाँ, तो मैंने बताया तो आपने नहीं सुना। आहोस्वित का अर्थ बताया था ना, आहोस्वित का अर्थ क्या बताया था, आपने नहीं सुना? नहीं आचार्य। तो कहाँ खो गए आप? तो ध्यान से सुनिएगा ना। आहोस्वित का अर्थ होता है अथवा। तो बताया था मैंने, 2 बार बताया, 1 बार भी नहीं जी। ईक्षतेर न शब्दम, ईक्षतेः, ईक्षण क्रियया प्रवर्तकत्वात्। ईक्षते का मतलब है ईक्षण क्रिया का प्रवर्तक होने से, अर्थात ईक्षण क्रिया का कर्ता होने से, इसलिए प्रवर्तकत्वात् को खोला है कर्तृत्वात्। प्रश्न क्या था? जगत का कारण ब्रह्म है, पर वो कारण निमित्त कारण है या उपादान कारण है, कैसे पता चलेगा? तो उसका उत्तर दे रहे हैं ईक्षते है, ईक्षण क्रिया प्रवर्तकत्वात्, ईक्षण क्रिया का प्रवर्तक होने से, प्रवर्तक का मतलब कर्तृत्वात्, ईक्षण क्रिया का कर्ता होने से। ईक्षण क्रिया का मतलब है इच्छा करना। ईक्षण, परमात्मा ने ईक्षण किया, उपनिषदों में आपने बहुत पढ़ा है। ईक्षण का मतलब है इच्छा करना, चाहना, जिसको आप लोग अपनी भाषा में बोलते हो ना तमन्ना,
आशा, अभिलाषा, आर्थिक इच्छा, आंतरिक इच्छा, कोई भी बोल सकते हो आप। तो ये ईक्षण का मतलब है। ये तो ये जो ईक्षण क्रिया करने वाला कौन है? ब्रह्म है, परमात्मा है। तो ईक्षण क्रिया प्रवर्तकत्वात्, ईक्षण क्रिया का प्रवर्तक होने से, अर्थात ईक्षण क्रिया को करने वाला होने से, कर्तृत्वात् करने वाला होने से, ब्रह्म परमात्मा, ब्रह्म रूपी जो परमात्मा है, जगतो निमित्त कारणमस्ति, जगत का निमित्त कारण है। न तो उपादानम, वो उपादान कारण नहीं है। ये कैसे सिद्ध कर रहे हैं कि ब्रह्म उपादान नहीं है, निमित्त कारण है? आप में से कोई ऐसे भी हैं जो उपादान कारण को नहीं समझते हो? तो हाथ खड़ा कर सकते हैं। हाँ जी, शकुंतला जी। नमस्ते स्वामी जी। इसको समवाय कारण कहते हैं, उपादान कारण को। आप क्यों उलझ रहे हैं जी? अभी हम कौन सा दर्शन पढ़ रहे हैं? दर्शन तो वेदांत दर्शन, पर वैशेषिक में जो समवाय आता है उसी को उपादान कहते हैं। ऐसा मैंने कभी बताया था? नहीं जी। जब नहीं बताया तो क्यों उसमें उलझ रहे हैं आप? जी, जब मैंने नहीं बताया उसमें क्यों उलझ रहे हैं? जैसे आप ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि आज ही आपने प्रवेश किया है दर्शनों में, या आज ही आप इनको पढ़ने लगे हैं। आपका बैकग्राउंड ही नहीं है। आपका जितनी उम्र आपकी होगी उतना आपका बैकग्राउंड है, आपको मैं जानता हूं। तो आप ऐसा प्रश्न कैसे कर सकते हैं? उपादान कारण कौन नहीं समझते, ये मेरा प्रश्न है। तो आप उलझ करके समवाय और उपादान को एक बना रहे हो। मैंने कभी वैशेषिक दर्शन में नहीं बताया कि उपादान कारण समवाय होता है, तो आप कैसे बता रहे हैं आप? तो आप में से कोई है जी उपादान कारण को नहीं समझते हो? अच्छी बात है। रॉ मटेरियल को कहते हैं जी, कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसका जो रॉ मटेरियल होता है उसको उपादान कारण कहते हैं। तो ब्रह्म उपादान कारण है जगत का, अर्थात ब्रह्म रॉ मटेरियल बन करके ब्रह्म से ही सृष्टि बनी है, संसार बना है, ये प्रश्न है। अथवा वो निमित्त कारण है। निमित्त तो समझते हैं आप लोग, या निमित्त भी कोई समझते नहीं हो तो हाथ खड़ा कर सकते हैं, फिर तो आपको ABCD पढ़ाना होगा। ठीक है जी। तो ये कहना चाह रहे हैं ईक्षण क्रिया बताती है, ईक्षण क्रिया बताती है, ईक्षण क्रिया करने वाला परमात्मा है। तो इससे पता लगता है कि परमात्मा उपादान कारण नहीं हो सकता, वो निमित्त कारण है। ये इसका तात्पर्य है। ये तो ही क्योंकि ईक्षण क्रियायाश्चेतने संभवात, ईक्षण क्रिया तो चेतन में ही होती है। ईक्षण करने वाला तो चेतन होता है। ईक्षण क्रिया तो चेतन करता है, तो ईक्षण क्रिया तो चेतन में होती है। चेतनम ही निमित्त कारणत्वम भजते न उपादानत्वम, चेतन ही निमित्त कारण को प्राप्त होता है। भजते का मतलब है प्राप्त होता है। चेतन ही निमित्त कारणत्व को प्राप्त होता है, न उपादानत्व, उपादान कारण को नहीं प्राप्त हो सकता। अर्थात चेतन उपादान कारण कभी नहीं होता। चेतन कभी भी उपादान कारण नहीं होता। अब मैं पूछूं, जिनको नहीं समझ में आया तो वो पूछ सकते हैं, और नहीं पूछोगे तो मैं प्रश्न करूंगा तो उसका उत्तर देना होगा फिर आप सबको। मेरी माँ है, मेरे को पैदा किया है, उपादान कारण है या नहीं है? ये मेरा प्रश्न है। हाँ जी, आचार्य अनीता जी, आप माँ है या नहीं है? नमस्ते स्वामी जी। आप माँ है। आप माँ हैं तो आप उपादान कारण नहीं अपने बच्चों के? जी।
तो मैंने एक वाक्य बोला, चेतन कभी उपादान कारण नहीं हो सकता, तो आपको क्या समझ में आया? जो स्वामी जी आपने प्रश्न किया उसका उत्तर तो यही है कि मैं माँ हूँ और उपादान कारण हूँ, इसमें तो उपादान कारण हूँ। तो आपको ABCD पढ़ाना होगा फिर इसका मतलब। तो ये कैसे हम लोग उलझते हैं देखिएगा। इसलिए जो व्यक्ति दर्शनों को पढ़ लेता है ना, उलझ नहीं सकता जीवन में, ये भी याद रखना। जो दर्शनों को विधिवत पढ़ लेता है, दर्शन विद्या जो है ये बहुत महत्वपूर्ण विद्या है, उसको कोई उलझा नहीं सकता। दर्शन पढ़ने वाले को गुमराह नहीं कर सकता उसको। तो आप दर्शन पढ़ते हो, क्यों गुमराह को प्राप्त हो रहे हैं? तो आपको ये कहना चाहिए मैं उपादान कारण नहीं हूं। जब मैंने सिद्धांत बताया कि चेतन कभी उपादान कारण नहीं हो सकता, जब सिद्धांत बता दिया, फिर मैंने आपको उलझा करके प्रश्न किया तो आप परेशान हो गए। तो आपको ये उत्तर नहीं, मैं उपादान कारण नहीं हूं। शरीर उपादान कारण हो सकता, शरीर से शरीर बनता है, आत्मा से आत्मा थोड़ा बनता है। दर्शन किस लिए पढ़े आप? दर्शन पढ़ने वाले उलझ नहीं सकते, याद रखना। अगर उलझते हैं इसका मतलब आपने दर्शन नहीं पढ़ा। अगर पढ़ा है फिर उलझ रहे हैं तो आपने दर्शनों को समझा नहीं है, उसकी आवृत्ति नहीं किया, दर्शनों को आत्मसात नहीं किया, ये माना जाएगा। स्वामी जी फिर ये जो मंत्र हम देते हैं कि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, फिर उलझ रहे हैं अब फिर उलझ रहे हैं आप, पटरी से बाहर निकलते जा रहे हैं आप। उस मंत्र को भूल जाए, उसको यहाँ क्यों जल रहे? उससे क्या कहना चाहते? पूर्णमदम वाले मंत्र से क्या कहना चाहते हैं आप बताइए। वो मंत्र ये कहता है कि आत्मा उपादान कारण बनता है। प्रश्न की क्या चल रहा है हमारा, और वो मंत्र आया क्यों बताइए। चलिए बताइए आप, वो मंत्र क्या कहता है, आप क्या कहना चाहते हैं उस मंत्र से? पूर्ण में से पूर्ण की ही उत्पत्ति और वह फिर पूर्ण रह जाता है। तो उससे आप क्या कहना क्या चाहते? प्रश्न क्या आप उस मंत्र से? मेरा प्रश्न ये है कि क्या वो इस तरीके से मैंने जहां भी ये पढ़ा है तो वो गलत है? नहीं, वो उधर जो देखिए इधर पटरी से उतर रहे हैं आप, आपको ये बताना है कि जिस मंत्र का आप उद्धरण दे रहे उस मंत्र से आप क्या कहना चाहते वो बताना चाहिए। मुख्य बात बताइए। मैंने ऐसा पढ़ा, वो सभी ने पढ़ा होगा जिन्होंने पढ़ा है। आपको उस मंत्र से क्या समझ में आया, क्या आप कहना चाहते वो प्रश्न कर रखना है आपको, मैं उसका समाधान करूंगा। आप ये उस मंत्र से ये कहना चाहते हैं परमात्मा पूर्ण है, उस परमात्मा से सृष्टि उत्पन्न होती है, हाँ, और अर्थात परमात्मा उपादान कारण है, उससे सृष्टि बाहर आई है, फिर भी वो पूर्ण रहता है, ऐसा इसका तात्पर्य समझ रहे हैं आप? बोलो जी जी। हाँ, तो ऐसा तो उसका मंत्र का वो जो अर्थ नहीं है वो अर्थ आप क्यों समझते हैं? और जिन्होंने भी समझाया गलत समझाया होगा, गलत अर्थ में नहीं जाना। इसलिए ऋषियों के ग्रंथों को पढ़ने का प्रयास करिए आप, प्रयास नहीं, ऋषियों के ग्रंथों को पढ़िएगा। मुख्य बात क्या है, ऋषियों के ग्रंथों को पढ़िए। ऋषियों के ग्रंथ इतने हैं, उनको छोड़ करके औरों के ग्रंथ पढ़ने का अवसर कहाँ मिलेगा। हाँ, ऋषियों के ग्रंथ पूरे हो गए हो फिर आप औरों के ग्रंथ पढ़ लीजिएगा। इसलिए उस मंत्र का वो अर्थ नहीं है जो आप समझते हैं। जी आगे बढ़ता हूं मैं। तो ये जो बात कही जा रही है, ईक्षण क्रिया ये बताती है कि परमात्मा निमित्त कारण है, उपादान कारण नहीं हो सकता। क्योंकि चेतन कभी भी उपादान कारण नहीं हो सकता, वो केवल निमित्त कारण ही होता है। यहां तक पहुंच गया। अब न अशब्दम, इसकी व्याख्या कर रहे हैं। ईक्षण क्रियापूर्वकम जगत जन्मादिवृत्तम न शब्द प्रमाण रहितम किंतु तत्शब्द प्रमाण सिद्धम। न अशब्दम, देखिए यहां दो निषेध है, शब्दम
अशब्दम, न शब्दम अशब्दम, फिर अशब्दम न, ये दो निषेध है। इसका मतलब है ये जहां दो निषेध आते हैं ना, वहां नकारात्मक नहीं होता, वहां सकारात्मक होता है। तो ईक्षण क्रियापूर्वकम जगत जन्मादि वृत्तम, ईक्षण क्रियापूर्वक संसार को उत्पन्न करना, उनको बनाए रखना और उसका प्रलय करना रूपी जो कार्य है, ये शब्द प्रमाण रहित नहीं है, अर्थात शब्द प्रमाण इसको स्वीकार करता है। इसलिए कह रहे हैं न शब्द प्रमाण रहितम, वो शब्द प्रमाण रहित नहीं है, किंतु तत्शब्द प्रमाण सिद्धम, ये शब्द प्रमाण से सिद्ध होता है कि ईक्षण क्रिया पूर्वक ही ब्रह्म जगत को उत्पन्न करता है, उसको बनाए रखता है और उसका प्रलय करता है। ये बात शब्द प्रमाण भी कहता है, ये इसका तात्पर्य है। तद यथा, अब उदाहरण दे रहे हैं, शब्द प्रमाण दे रहे हैं। स ईक्षता लोकान नु सृजा इति, ये ऐतरेय उपनिषद का है। स ईक्षता, वह परमात्मा ने ईक्षण किया, विचार किया, इच्छा उत्पन्न की, क्या? लोकान नु सृजा इति, नु का मतलब क्या, मैं लोकों को बनाऊं, ऐसा उन्होंने ईक्षण किया परमात्मा ने। तो जो ईक्षण क्रिया से युक्त होता है वो चेतन होता है, और वो निमित्त कारण ही होगा, वो निमित्त कारण ना हो और उपादान कारण हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और केवल ईक्षण क्रिया करने मात्र से वो निमित्त कारण ही बनता है और मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं, इसमें शब्द प्रमाण भी है, ऐसा महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया। सूत्रार्थ लिखिएगा। ब्रह्मा ईक्षण क्रिया का कर्ता होने से, ब्रह्मा ईक्षण क्रिया का कर्ता होने से ब्रह्म ईक्षण क्रिया का कर्ता होने से जगत की उत्पत्ति स्थिति व प्रलय, जगत की उत्पत्ति स्थिति व प्रलय को करने में जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय को करने में ब्रह्म ही निमित्त कारण है। जगत की उत्पत्ति स्थिति व प्रलय को करने में ब्रह्म ही निमित्त कारण है। स्पष्ट हो गए जी। अब प्रश्न उठा करके समाधान किया जा रहा है छठे सूत्र में। सूत्र में प्रश्न भी है और समाधान भी है। प्रश्न क्या है? गौनश्चेत, ये जो ईक्षण क्रिया को सामने रख करके आपने ब्रह्म को निमित्त कारण सिद्ध किया है, तो ईक्षण क्रिया गौण है अगर ऐसा कहे तो कहते हैं न आत्म शब्दात, गौण नहीं है ईक्षण क्रिया, वहां आत्मा शब्द होने से, ये इसका अभिप्राय है। पहले भाष्य को समझ लेते फिर सूत्र को समझना। हाँ जी, शेखर जी को क्या कहना था? जी प्रणाम स्वामी जी। जी आप तो ये मेरी थोड़ा सा मिस हो गया। दो निषेध से आपने कहा कि शब्द प्रमाण भी कहता है कि ऐसा परमात्मा निमित्त कारण है। हाँ, ये जो एक तो अशब्दम है, अशब्दम मतलब ना शब्दम अशब्दम, शब्द नहीं है अर्थात शब्द प्रमाण नहीं है। फिर अशब्दम के साथ फिर ना भी जोड़ दिया।
एक तो अकार भी निषेध करता है और नकार भी निषेध करता है, तो जहां दो निषेध होते हैं तो वह सकारात्मक होता है, ये इसका तात्पर्य। भी मतलब आपने भी लगाया, शब्द प्रमाण भी कहता है। ये तो मैंने भाव में बोला है कि ईक्षण क्रिया होने से ब्रह्म निमित्त कारण है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, शब्द प्रमाण भी कह रहा है, ऐसा वेद व्यास जी कह रहे हैं। जी जी, उस वेद व्यास जी को जोड़ करके भी शब्द जोड़ा है मैंने। जी, अगर वेद व्यास जी को ना जोड़े तो फिर इसका ये होगा कि ब्रह्म ईक्षण क्रिया का कर्ता होने से जगत की उत्पत्ति स्थिति व प्रलय को करने में ब्रह्म ही निमित्त कारण है। जी जी जी, वो वेद व्यास जी का मैं नहीं समझ सका था। जी जी जी। तो अब मैं आपके सामने आगे रख रहा हूं, गौनश्चेत न आत्म शब्दात। भूदेव जी को क्या कहना है? ओह नमस्ते स्वामी जी। जी हाँ, ये बात थोड़ी स्पष्ट कर दीजिएगा, मुझे नहीं हुआ कि ईक्षण क्रिया से निमित्त का बोध कैसे हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो इन्होंने व्याख्या कर ऐसा बता रहे हैं ना, तो उस चीज को हम समझे तो सूत्र से कैसे वो हम निमित्त का बोध करें। भाई ईक्षण करता कौन है? मैं किसी वस्तु का ईक्षण करूं तो उसमें मेरी निमित्तता कैसे हो? नहीं, आप इधर उधर मत जाइए, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिएगा कि ब्रह्म परमात्मा ईक्षण करता है, ईक्षण का मतलब समझते हैं आप? दृष्टा। हाँ, ईक्षण का शाब्दिक अर्थ ये देखना, और उसमें कर्ता जो तो देखने वाला। नहीं, ईक्षण के बहुत सारे ईक्षण शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। इच्छा करना, चाहना, अभिलाषा करना, ये सब अर्थ होते हैं ईक्षण का मतलब। तो ईक्षण क्रिया चेतन व्यक्ति ही करता है, तो जब जो चेतन व्यक्ति ईक्षण क्रिया करता है वो ही निमित्त कारण हो सकता है। इसका अर्थापत्ति ये भी निकलता है, जो ईक्षण क्रिया कभी नहीं हो करता वो निमित्त कारण नहीं हो सकता। अब आपको स्पष्ट हो गया? इस तरह से ठीक है। और ये ना शब्दम का अर्थ जो बोल रहे हैं कि सब प्रमाण रहितम नास्ति, मतलब निमित्त में ऐसा जो है कोई शब्द प्रमाण नहीं, मतलब शब्द प्रमाण से युक्त है, तो ये ना शब्दम प्रमाण से ये निमित्त को ही सिद्ध करना चाह रहा है ना? हाँ जी, देखिए मैंने पहले बोला था, आप व्याकरण को हर जगह सामने रख करके मत देखिए, आप उलझ जाओगे। हम व्याकरण नहीं पढ़ रहे हैं, हम दर्शन पढ़ रहे हैं। तो जहाँ कहीं व्याकरण संबंधी बात भी आती है वहाँ उतना तक ठीक है, तो हर जगह आप व्याकरण को सामने रख करके आप दर्शन को नहीं समझ पाएंगे। दर्शन की विद्या अलग है, व्याकरण की विद्या अलग है। व्याकरण सहयोग है दर्शन में, इसमें कोई दो राय नहीं है। और व्याकरण की बात कहीं पर आती है तो उतना तक हमको समझना है। हर शब्द में हर जगह आप व्याकरण की रीति से सोचोगे आप समझ नहीं पाओगे। इसलिए परंपरा एक बहुत बड़ी बात होती है। गुरु परंपरा, एक अध्यापक जो विद्या देता है वो उसको विद्यार्थी सुनता है, फिर वो विद्यार्थी अपने विद्यार्थी को देता है। इस परंपरा से विद्या आती है। कोई भी विद्या, चाहे व्याकरण की विद्या हो चाहे कोई भी विद्या। इसलिए विद्यार्थी को अध्यापक पर विश्वास रख करके चलना चाहिए। जो कहा जाता है अध्यापक के द्वारा उस बात को स्वीकार करते हुए चलना होगा। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि अध्यापक हर बात बोले तो उसको हर बात को आपको स्वीकार करना चाहिए। जहां अमूमन बात सही होती है वहां तो हमको आंख मीच करके चलते ही रहना चाहिए। जहाँ अगर कोई अध्यापक आपके झूठ बोलो तो वहाँ मत स्वीकार करो, वहाँ लड़ो, वहाँ बहस करो। हाँ, ऐसे जगहों पर तो आप कितने लड़ सकते हैं। बाकी चीज़ों में लड़ना नहीं, बस मान करके चलते जाओ, धीरे धीरे अपने आप समझ में आता जाएगा। जी आगे बढ़ता हूँ जी मैं। हाँ जी, सागर जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी
स्वामी जी, इच्छन क्रिया के संबंध में ही एक शंका है जी। इच्छन करने वाला चेतन होता है, इस वजह से वो निमित्त भी है जी। यदि मैं भोजन की इच्छा करता हूँ और उसका बनाने वाला दूसरा होता है तो निमित्त कारणता तो दूसरे की भी हो सकती है। नहीं नहीं नहीं, आप पटरी से उतर के जा रहे हैं। जो निमित्त कारण होता है वो निमित्त कारण, वो ईक्षण क्रिया चाहने वाला होता है, इतने अंश में लेना है। यहां आप जो बता रहे हैं भोजन की इच्छा कर रहे हो तो भोजन बनाने वाला दूसरा होता है, वो तो ठीक है, दूसरा वो भी तो चेतन ही होता है ना। चेतनत्व को सिद्ध किया जा रहा है, ना कि जो ईक्षण करता है वही उस कार्य का निमित्त होता है। ये मेरा तात्पर्य नहीं है, ना यहाँ का तात्पर्य है। प्रसंग के अनुसार आपको देखना है ना। मतलब जो ईक्षण क्रिया करता है वो निमित्त कारण होता है, ठीक है ना। अब यहां पर जगत बनाने की ईक्षण करता है और वही उसका निमित्त कारण है, और कोई नहीं बना सकता। इस संदर्भ में आपको लेना है, उल्टा नहीं लेना है जी। धन्यवाद स्वामी जी। और BH लिखा आ रहा है, पूरा नाम नहीं आ रहा है, क्या नाम है जी? भानु नाम है स्वामी जी। नमस्ते जी। हाँ जी। स्वामी जी, ये कह रहा हूँ, अभी जो उपादान कारण आपने एक उदाहरण दिया था, जो मेरी माँ मेरा उपादान कारण है, तो इसमें थोड़ा शंका हो रही है मैम स्वामी जी। जो उपादान कारण तो नहीं है, तो यहाँ आत्मा या शरीर को लिया जा रहा है या क्या? थोड़ा ये शंका थी। तो बताया था ना मैं, वहां पर शरीर को लेना है ना, आत्मा थोड़ा उपादान कारण होता है। एक शरीर से दूसरे शरीर बन रहा है, क्योंकि शरीर के अंदर ही तो शरीर बन रहा है। जी जी स्वामी जी। जी जी। आगे बढ़ता हूं जी मैं। गौनश्चेत न आत्म शब्दात। अब ये जो 5वें सूत्र में ईक्षण क्रिया को ध्यान में रख करके परमात्मा को निमित्त कारण सिद्ध किया है, तो प्रश्नकर्ता कहता है गौनश्चेत, ये जो ईक्षण क्रिया है वो गौन माने तो नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? वहां ईक्षण क्रिया के साथ साथ आत्म शब्द भी है। अगर आत्म शब्द ना हो तो वो ईक्षण क्रिया गौण हो सकता है, क्योंकि ईक्षण क्रिया गौण भी होता है और मुख्य भी होता है। ईक्षण क्रिया गौण भी होता है, मुख्य भी होता है, क्योंकि साहित्य में जड़ों को भी ईक्षण क्रिया के साथ जोड़ा जाता है। जड़ पदार्थ, पत्थरों ने ईक्षण किया, पत्थरों ने सोचा है, नदियों ने सोचा है, ठीक है ना। ऐसे जड़ पदार्थों के अंदर भी ईक्षण क्रिया का आरोप किया जाता है साहित्यिक भाषा में। तो उसी बात को ध्यान में रख करके यहां पर प्रश्न किया जा रहा है। तो गौनश्चेत, अगर गौन माने तो नहीं मान सकते, क्योंकि वहां गौन अर्थ में नहीं ईक्षण क्रिया, मुख्य अर्थ में है, क्योंकि वहां आत्मा शब्द भी जुड़ा हुआ है। तो अब आइए भाष्य को देखिएगा, फिर समझ में आएगा आपको। गौनश्चेत गौन प्रयोग ईक्षण क्रिया क्वचित दृश्यते। क्वचित, कहीं कहीं पर ईक्षण क्रिया गौन रूप से भी दिखाई देता है। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं, तत्तेजः ऐक्षता, उस अग्नि ने ईक्षण किया। तत्तेजः ऐक्षता, ये भी उपनिषद का है, छांदोग्य। उस तेज ने ईक्षण किया। ता आपः ऐक्षन्ता, वो जो जल है उसने ईक्षण किया। तद्वत, उसी के समान ब्रह्मणि गौन प्रयोगम ईक्षण क्रियाया मत्वा। तद्वत, जैसे अग्नि के बारे में, जल के बारे में जो ईक्षण क्रिया है वो गौण रूप में प्रयोग है। तद्वत, उसी के समान ब्रह्मणि, ब्रह्म में भी गौण प्रयोगम ईक्षण क्रियाया मत्वा, ब्रह्म में भी गौण ईक्षण क्रिया को मान करके, ब्रह्म न निमित्तम कारणम जड़वत उपादानम स्यात्, ब्रह्म को निमित्त कारण नहीं मानो, जड़ के समान ब्रह्म को उपादान कारण मानो। इति केनचित कल्प्यते, केनचित कल्पते चेतर्रि, ऐसा अगर कोई, ठीक है, जड़वद उपादानम स्यात्, इति केनचित कल्प्यते, ऐसा कोई कल्पना करे,
चेत तो तर्री, उसका उत्तर दे रहे। जैसे तेज में, जल में और भी पदार्थों में ईक्षण क्रिया दिखाई देती है, वो सब जड़ पदार्थ हैं, उन्हीं के समान ब्रह्म में भी जो ईक्षण क्रिया का प्रयोग आ रहा है वो भी गौण मान लिया जाए, उसको निमित्त ना माना जाए, जड़ के समान उसको ब्रह्म को भी उपादान कारण माना जाए। इति केनचित कल्प्यते, अगर कोई व्यक्ति कल्पना करे तो। तर्हि, तब हमारा उत्तर सुनो, न नैवम कल्पयितुम शक्यते, ऐसी बेतुक की कल्पना नहीं कर सकते आप। नैवम कल्पयितुम शक्यते। माइक बंद करके रखिए। सुभाष जी माइक बंद करके रखिए। हाँ जी, तो कहते हैं नैवम कल्पयितुम शक्यते, ऐसी कल्पना आप नहीं कर सकते ब्रह्म के संबंध में। कुतः, क्यों नहीं कर सकते ब्रह्म के संबंध में ऐसी कल्पना? कहते हैं आत्मशब्दात् तत्र लोक सर्जन प्रकरणे स्पष्टम ही पठ्यते एव आत्मशब्दः। तत्र, जहां पर भी सृष्टि की उत्पत्ति का प्रकरण चला है, तो तत्र लोक सर्जन प्रकरणे, लोक का मतलब सृष्टि, लोक यानी सृष्टि की सर्जन उत्पत्ति, सृष्टि की उत्पत्ति के प्रकरण में स्पष्टम ही पठ्यते एव आत्मशब्द, वहां साक्षात आत्मशब्द पड़ा है, केवल ईक्षण क्रिया ही नहीं है, वहां पर आत्मशब्द भी पड़ा है वहां पर। जैसे कि आत्मा वा इदम अग्रे आसीत न अन्यत् किंचन मिषत् स ईक्षता लोकान् सृजा इति स इमान लोकान असृजत। ये ऐतरेय का प्रमाण दिया है। वो कहते हैं आत्मा व इदम अग्रे आसीत, इदम आत्मा अग्रे आसीत, सबसे पहले मात्र आत्मा ही अकेला था। न अन्यत् किंचन मिषत्, और कोई वस्तु इच्छा करने वाली नहीं थी। न अन्यत् किंचन मिषत्, और कोई भी ईक्षण करने वाला, इच्छा करने वाला नहीं था, केवल मात्र आत्मा ही था। स ईक्षता, इसलिए उसने ईक्षण किया, उसने विचार किया, उसने इच्छा की है। क्या इच्छा की है? लोकान नो सृजा इति, क्या मैं संसार को बनाऊं, ऐसा ईक्षण किया। फिर ईक्षण करके स इमान लोकान असृजता, फिर वो इन सब लोकों को उत्पन्न किया। तो यहां सीधा सीधा प्रमाण में आत्म शब्द है, और वो आत्मा परमात्मा है, ब्रह्म है। इसलिए ब्रह्म जो है वो निमित्त कारण है, उपादान कारण नहीं हो सकता। आत्मा ही चेतनो भवति, क्योंकि आत्मा ही चेतन होता है। तस्मात् चेतन स्वरूपत्वात्, चेतन स्वरूप वाला होने से ब्रह्म निमित्त कारणम जगतो न उपादानम, ब्रह्म ही निमित्त कारण है जगत का, उपादान कारण कभी नहीं हो सकता। ये इसका तात्पर्य है। सूत्र का अर्थ लिखिएगा। ईक्षण क्रिया का प्रयोग गौण है, ईक्षण क्रिया का प्रयोग गौण है। ईक्षण क्रिया का प्रयोग गौण है। ईक्षण क्रिया का प्रयोग गौण है, वह ब्रह्म की सिद्धि में कारण नहीं बनता। 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 यदि ऐसा कोई कहे तो, यदि ऐसा कोई कहे तो, यदि ऐसा कोई कहे तो ठीक नहीं। यदि ऐसा कोई कहे तो ठीक नहीं। तो ठीक नहीं है, क्योंकि
क्योंकि ईक्षण क्रिया के साथ, क्योंकि ईक्षण क्रिया के साथ, क्योंकि ईक्षण क्रिया के साथ आत्म शब्द का प्रयोग होने से, क्योंकि ईक्षण क्रिया के साथ आत्म शब्द का प्रयोग होने से, क्योंकि ईक्षण क्रिया के साथ आत्म शब्द का प्रयोग होने से ब्रह्म ही निमित्त कारण है, ब्रह्म ही निमित्त कारण है। ब्रह्म ही निमित्त कारण है। हाँ जी, भानु जी को क्या कहना है? स्वामी जी हो गया था मेरा। अच्छा, आपका हाथ हटाना नहीं ना? नहीं हटाया आपने, हाथ हटाना पड़ता है। जी स्वामी जी, जी स्वामी जी। अनीता जी को क्या कहना है? ओम स्वामी जी, यहाँ मुझे थोड़ा सा शंका लग रही है। सूत्रार्थ में जैसे ईक्षण का प्रयोग गौण है, वह ब्रह्म की सिद्धि में कारण बनता है, यदि ऐसा कोई कहे तो ठीक नहीं, या नहीं आएगा, बनता है ऐसा आएगा लग रहा है। थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है। नहीं, डाउट आपका गलत है। ईक्षण क्रिया का प्रयोग गौण है, वह ब्रह्म की सिद्धि में कारण नहीं बनता। नहीं को हटाएंगे तो फिर प्रश्न ही नहीं रहेगा ना। हाँ, ऋषिदेव जी को क्या कहना है? ओम स्वामी जी नमस्ते जी। ईक्षण क्रिया गुण भी होता है और मोक्ष भी होता है, तो समझ नहीं आया। ऐसा है, गौण होता है का मतलब है कि जड़ वस्तु को भी हम गौण रूप से चेतन बना देते हैं ना। मंच चिल्ला रहा है, किसी ने बोला मंच चिल्ला रहा है, तो मंच तो चिल्लाता नहीं है, लेकिन गौण प्रयोग है ये। चिल्लाता कौन है जी? मंच पर बैठा हुआ आदमी चिल्लाता है। तो जो नहीं चिल्लाता फिर भी लोक में व्यवहार ऐसा ही होता है, मंच चिल्ला रहा है। जैसे मैं कहूं कि आर्य समाज का मंच चिल्ला रहा है कि भगवान एक ही है, क्योंकि भगवान अनेक बनाए गए ना, तो आर्य समाज का मंच चिल्लाता रहता है। जब से आर्य समाज बना है तब से आर्य समाज का मंच चिल्लाता रहता है कि ब्रह्म एक है। तो मंच थोड़ा चिल्लाता है, मंच पर बैठा हुआ आदमी चिल्लाता है, लेकिन मंच चिल्ला रहा है, ये जो प्रयोग है ये गौण है, इसको गौण कहेंगे। और मुख्य कौन है? आप चिल्लाते हैं, आप मुख्य हैं चिल्लाने में। अब समझ में आ गई जी आपको? जी स्वामी, धन्यवाद। हाँ जी, आगे बढ़ता हूं जी मैं। 7वां सूत्र, तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात्, बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात्, तन्निष्ठ का मतलब तत्शब्द ब्रह्म के लिए है, क्योंकि ब्रह्म का ही प्रसंग चल रहा है पीछे से। तो तन्निष्ठ का मतलब ब्रह्मनिष्ठ। ब्रह्मनिष्ठ योगी के लिए मोक्ष का उपदेश किया जाता है, इसका भाव है। पहले भाष्य को पढ़िएगा, फिर आपको समझ में आएगा। तन्निष्ठस्य, तन्निष्ठ को खोल के समझा रहे हैं। तस्मिन् ब्रह्मात्मनि निष्ठा यस्य सो अयम तन्निष्ठ, अर्थात ब्रह्मनिष्ठ। ये यहाँ अब यहाँ व्याकरण आ गए थोड़ा। अब तन्निष्ठ शब्द को समझना है तो व्याकरण को समझना पड़ता है, तो कहीं कहीं थोड़ा व्याकरण की बात आती है। तो तन्निष्ठस्य का अर्थ समझा रहे हैं, तस्मिन् ब्रह्मात्मनि निष्ठा यस्य, तस्मिन् ब्रह्मात्मनि, उस परमात्मा में निष्ठा है जिसका, जिसका ब्रह्म में निष्ठा है उसको तन्निष्ठ कहते हैं जी। तस्मिन् ब्रह्मात्मनि निष्ठा यस्य, उस ब्रह्मात्मा में निष्ठा है जिसका, सो अयम, ऐसा उस व्यक्ति को तन्निष्ठा कहते हैं, अर्थात ब्रह्मनिष्ठा। ब्रह्म में निष्ठा है उसकी। क्यों जी, आप में से कोई है ब्रह्म में निष्ठा? आप में से किसी की है ब्रह्म में निष्ठा? बहुत महत्वपूर्ण बात है। ब्रह्म में निष्ठा होना कोई विरला ही होता है, ब्रह्म में निष्ठा रखता हो। शब्दों में निष्ठा रखना अलग बात है, शब्दों से मानना अलग बात है, लेकिन व्यवहार में ब्रह्म के प्रति निष्ठा रखना
ये कोई रेयर में होता है, विरला ही होता है। उसको ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं। और वो कौन होता है ब्रह्मनिष्ठ? उसको और स्पष्ट किया, मुमुक्षु हो, वो मुमुक्षु होता है। उसकी केवल एक ईक्षण, एक ही इच्छा होती है, मुक्ति की इच्छा होती है। और आपकी क्या इच्छा होती है जी? पैसे की इच्छा होती है, मकान की इच्छा होती है, जमीन की इच्छा होती है, कपड़ों की इच्छा होती है, पता नहीं किस किस की इच्छा होती है। हम तो कैसे इच्छा वाले हैं देखिएगा। हमारी एक इच्छा नहीं है, हमारे तो अनगिनत इच्छाएं हैं। एक काम पूरा होता है तो दूसरी इच्छा, दूसरी की इच्छा पूरी होती है तो तीसरी इच्छा, हमारे अंदर इच्छाएं पैदा होती है। लेकिन जो ब्रह्मनिष्ठ होता है उसकी एक ही इच्छा होती है, क्या है? मुमुक्षु होता है। वो मुक्ति की इच्छा मात्र रखता है बस, और उसको कुछ नहीं चाहिए, न पैसा चाहिए, न कपड़े चाहिए, न मकान चाहिए, उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको केवल मुक्ति की इच्छा होती है। इसलिए वो अपेक्षाओं से ऊपर उठा हुआ रहता है, वो अपेक्षाओं से रहित होता है। तो कहते हैं तस्य ब्रह्मनिष्ठस्य ब्रह्मात्म वेत्तु, उस ब्रह्मनिष्ठ को अर्थात ब्रह्मात्म वेत्तु, ब्रह्मा रूपी आत्मा को जानने की इच्छा वाला जो व्यक्ति होता है, उसी को ध्यान में रख करके मोक्षोपदेशात, मोक्षस्य उपदेशो अस्ति, उसी के लिए मोक्ष का उपदेश होता है। मोक्ष का उपदेश किसके लिए होता है जी? जो ब्रह्मनिष्ठ होता है, जो ब्रह्म में निष्ठा रखता है, ब्रह्म की इच्छा रखता है, उसी को मोक्ष का उपदेश होता है। कोई शादी करने की इच्छा रखता है, कोई बिजनेस करने की इच्छा रखता है, कोई व्यक्ति नौकरी मिलने की इच्छा रखता है, ऐसे आदमी को आप ब्रह्म का उपदेश करो ना, वो सुन ही नहीं सकता आपके उपदेश को। जैसे आपके आजकल के बच्चे होते हैं, पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, उसको संध्या करने के लिए बोलो, उसको ये हवन करने के लिए बोलो, उसको सत्संग सुनने के लिए बोलो, उनका दिमाग ही नहीं लग सकता उसमें, क्योंकि उनके अंदर दुनिया भर की इच्छाएं हैं। वो अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पा रहा है। और ये बात आपको कि आप संध्या करो, नहीं सुनता, क्योंकि उसका बैकग्राउंड नहीं है, उसका आधार आपने दिया नहीं। आधार दिए बिना ही उसके पीछे पड़ते रहते हैं आप। आधार दो, फिर उसको कहो तो उसको कहने की जरूरत नहीं होती। जिसको आप आधार देते हैं उसको कहने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसके पास आधार है, वो देख देख करके करता रहेगा। आधार दिया है ना, और उसके पीछे लगे रहते, उठो, उठना, जल्दी उठो, 6 बज गए, अब 7 बजे, अब उठो। अब क्यों बोल रहे हो उसको? आपको बोलने का अधिकार ही नहीं है। आप उसको, आपने आधार ही नहीं दिया, उसके पीछे पड़ते रहते हैं, परेशान होते रहते, दुखी होते रहते हैं। कितने माता पिता हैं जो बच्चों को लेकर के इतने दुखी होते, इतने स्ट्रेस में रहते हैं। और ये जो बूढ़े लोग हैं वो पोते पोतियों को लेकर के स्ट्रेस में रहते हैं। उनका और कोई काम धंधा नहीं है। उनका काम धंधा है ये पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, अपने आत्म कल्याण के लिए उन्नति करो, आगे बढ़ो। अब बिना मतलब कहाँ टांग अड़ा रहे हो? मोटी भाषा में ऐसा मत करो, ठीक है जी। तो कह रहे हैं मोक्षस्य उपदेशा, मोक्ष का उपदेश ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति को, जो ब्रह्म में निष्ठा रखता है, उसको केवल ब्रह्म दिखता है, उसी के लिए मोक्ष का उपदेश होता है। तद यथा, जैसा कि उदाहरण दे रहे हैं, अकामो धीरो अमृता स्वयंभू रसेन तृप्तो न कुतश्चनो न तमेव विद्वान न विभाय मृत्यो आत्मानं धीरम अजरम युवानम। बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है, अथर्ववेद का है। अकामः धीरः अमृतः स्वयंभू रसेन तृप्त न कुतश्चनो न। परमात्मा के स्वरूप को स्पष्ट किया जी। अकाम, परमात्मा में कोई कामना नहीं है। वो कैसा है? अकाम है। अब कोई कामना नहीं है का मतलब है जैसी कामनाएं जीवात्माएं करते हैं, जैसी कामना जीवात्मा करता, ऐसी कोई कामना नहीं होती है। जैसे अभी मैंने बताया ना, किसी को धन की कामना है, किसी को कपड़ों की, किसी को उसकी, दुनिया भर की कामना है हमारे में।
जैसी कामना हम लोग करते हैं ऐसी कोई कामना परमात्मा नहीं करता है। फिर भी परमात्मा कामना करता है। अभी तो बोला ईक्षण करने का मतलब कामना करता है। उसकी कामना क्या होती है? संसार बनाऊं, फिर आपके कर्मों का फल दूं, आपको मुक्ति दूं, ऐसी कामना होती है। अथवा मैं दूसरे शब्दों में कहूं, अप्राप्त को प्राप्त करने की कामना हम सबकी होती है। अप्राप्त को प्राप्त करने की कामना हम सबको होती है। कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो अप्राप्त को प्राप्त करने की कामना नहीं हो। किसी को मुक्ति की कामना है, किसी को कपड़ों की है, किसी को धन की है, किसी को सोने चांदी की है, किसी को भोजन की है, किसी को नौकरी की है, किसी को जमीन की है। ऐसे अप्राप्त वस्तुओं को, अप्राप्त उपलब्धियों को प्राप्त करने की कामना सब मनुष्यों की होती है। पर ईश्वर ब्रह्म ऐसा तत्व है, उसको कोई भी अप्राप्त नहीं है, सब प्राप्त है पहले से। जब उसको सब प्राप्त है, उसको अप्राप्त को प्राप्त करने की कोई कामना नहीं होती है। इसका तात्पर्य है अकाम। अप्राप्त को प्राप्त करने की कोई कामना न रखने वाले को अकामा कहते हैं। दूसरी बात है धीरः, वो धीर है। वो हम लोगों की तरह वो धैर्य खोता है, अजी क्या करूं जी, मैं धीरज खो बैठा था जी, ये स्थिति भगवान में नहीं आती है। ब्रह्म में ये स्थिति कभी नहीं होती है कि वो अधीर बन जाए, वो धैर्य छोड़ दें। बहुत पेशेंस है भगवान में। कितना है जी? उसकी कोई सीमा है, अनंत धैर्य है परमात्मा में, ब्रह्म में अनंत धैर्य है। धैर्य की कोई सीमा नहीं है। हमारे में सीमा है, आप सीमा बना सकते हैं पर ब्रह्म नहीं बना सकता है, इसलिए वो धीर है। अगला विशेषण दिया अमृता, वो अमृत है, आनंद, वो अमृत है, वो कभी नहीं मरता। वैसे तो जीवात्मा भी नहीं मरता क्योंकि ब्रह्म का प्रसंग है, इसलिए वो उसको अमृता बोला, अर्थात कभी नहीं मरता। स्वयंभू, ये विशेष बात है, वो स्वयं सिद्ध है। वैसे हम भी स्वयं सिद्ध है, अर्थात मुझे किसी ने पैदा नहीं किया, मुझ आत्मा को किसी ने पैदा नहीं किया। आत्मा पहले से सिद्ध है, स्वयं सिद्ध है, अर्थात स्वयं है पहले से, उसको किसी ने बनाया नहीं है। प्रकृति सत्वर स्तंभ भी स्वयं पहले से सिद्ध है, परमात्मा भी पहले से सिद्ध है। लेकिन यहां स्वयं भू उस अर्थ में नहीं है, स्वयंभू इस अर्थ में है, परमात्मा को कोई प्रकट नहीं करता, वो स्वयं प्रकट होता है। लेकिन मुझ आत्मा को परमात्मा प्रकट करता है शरीर दे करके, और इस प्रकृति को कार्य के रूप में बना करके प्रकट करता है। इस रूप में प्रकृति भी स्वयंभू नहीं है, जीवात्मा भी स्वयंभू नहीं है, लेकिन परमात्मा स्वयंभू है, स्वयं प्रकट है, उसको कोई दूसरा प्रकट करने वाला नहीं है। इसका नाम है स्वयंभू। अगली बात है, विशेष बात है, रसेन तृप्ता। रस का अर्थ ही आनंद है। आगे आगे बताएंगे आपको, इसी वेदांत में रस का अर्थ आनंद होता है। तो रसेन तृप्ता, भगवान कैसा है? आनंद से तृप्त है। बहुत सारे भक्त ऐसे लोग हैं जो शास्त्रों को नहीं पढ़ते हैं, उनकी बात कर रहा हूं। वो भक्त जो शास्त्रों को नहीं पढ़ते हैं, वो क्या मानते हैं? भगवान आनंद देता है, वो आनंद भोगता नहीं है। आनंद, उसको क्या जरूरत है आनंद भोगने की? ये गलत बात है। वो अपने आनंद से आनंदित होता है, तभी तो आपको आनंद देता है। इसलिए मंत्र क्या कहता है? रसेन तृप्ता, अपने रस से वो तृप्त है। तृप्त कौन होता है जी? जो भोगने वाला होता है, अर्थात उसके पास आनंद है, उसका अनुभव करता है, अर्थात स्वयं के आनंद को स्वयं अनुभव करता हुआ दूसरों को भी अनुभव कराता है। इसलिए ऐसी भूले मत करिएगा, ऐसी बात कभी मत बोलिएगा जिसके पीछे आपका आधार ना हो। वो बात बोलनी चाहिए जिसके पीछे आधार हो, एविडेंस हो, प्रमाण हो। प्रमाण रहित बात नहीं करो। और विशेषकर दर्शनों को पढ़ने वाले व्यक्ति को जागरूक रहना चाहिए। कोई बात यूं ही ना बोले, उसके पीछे आधार है, प्रमाण है, एविडेंस है, और आपका बात कटती नहीं है, ऐसा आपको विश्वास है तो बोलिए, नहीं तो मत बोलिए। बोलना जरूरी नहीं है,
बोलना आवश्यक नहीं है। यदि आप श्योर है तो बोलिए, नहीं है चुप रहिए, ये इसका तात्पर्य है। तो कहा जा रहा रसेन तृप्ता, परमात्मा अपने आनंद रूपी रस से तृप्त है। और एक बात कहिए, न कुतश्च नूनः, कुतश्चन ऊनः, ऊनः का मतलब है न्यूनता, कुतश्चन न ऊनः, किसी भी प्रकार से परमात्मा में न्यूनता नहीं है। किसी भी एंगल से देखो, किसी भी दृष्टि से देखो, परमात्मा में कोई कमी न्यूनता नहीं है। ऐसे परमात्मा को जो अकाम है, धीर है, अमृत है, स्वयंभू है, रस से परिपूर्ण है, जिसमें कोई कमी नहीं है, ऐसे परमात्मा को तम एव आत्मानम, उसी आत्मा को, ऐसे परमात्मा को, ऐसे ब्रह्म को विद्वान, तत्वज्ञानी, विवेकी, योगी व्यक्ति मृत्यु न विभाय, वो मृत्यु से कभी नहीं डरता। वो विद्वान, वो योगी व्यक्ति, वो तत्ववेत्ता तमेव आत्मानम, उस आत्मा को जान करके, समझ करके, न विभाय मृत्यु, मृत्यु से कभी नहीं डरता। क्यों नहीं डरता? क्योंकि उनको पता है धीरम, वो धीर है। परमात्मा क्या है? धीरम, वो धीर है। अजरम, वो जरा से रहित है। युवानम, हमेशा युवा रहता है, अर्थात बूढ़ा नहीं होता। परमात्मा एक समान रहता है। तो धीर, अजर, युवानम, स्वयंभू, अमृता, धीर, अकाम, ये सब परमात्मा के विशेषण है। कैसा है परमात्मा? तो कहा है वो कामना रहित है, अप्राप्त को प्राप्त करने की कोई कामना नहीं है। वो धैर्यवान है, वो अमृत है, वो स्वयं सिद्ध है, वो रस से परिपूर्ण है, उसके अंदर किसी प्रकार की कमी न्यूनता नहीं है। हाँ? और वो आत्मा है, धीरम, अजरम, युवानम। तो यहां दोबारा पढ़ा इसलिए नहीं है, यहां पर तमेव आत्मानम धीरम अजरम युवानम, ऐसा इसका अन्वय बनेगा। उस आत्मा रूपी धैर्यवान, अजर, युवा रूपी परमात्मा को जानकर, समझकर विद्वान मृत्यु न विभाय, मृत्यु से कभी नहीं डरता। ये इसका तात्पर्य है। ठीक हो गया जी? तो प्रश्न तो कल कर सकते हैं आप, क्योंकि सूत्र पूरा नहीं हुआ। और भी कुछ मंत्र आ रहे हैं इसमें, क्योंकि कई लोगों के हाथ खड़े हैं, तो आप कल कर लीजिएगा प्रश्न। मुख्य बात यह है कि बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है। अकामो धीरो अमृता स्वयंभू, रसेन तृप्तो न कुतश्चनून, तमेव विद्वान न विभाय मृत्यो आत्मानम धीरम अजरम युवानम। कामना रहित, धीर, अमृत, स्वयंभू, रस से तृप्त, न्यूनता रहित, उस आत्मा रूपी धीर, अजर, युवा रूपी परमात्मा को जानकर तत्ववेत्ता, विद्वान मृत्यो न विभाय, मृत्यु से कभी नहीं डरता। फिर कौन डरता है मृत्यु से? वही डरता है जो उसको जानता नहीं है। भगवान को, ब्रह्म कैसा है, उसके स्वरूप को न जानने वाला ही मृत्यु से डरता रहता है। ये इसका तात्पर्य है। ओम शांति शांति शांति।